श्री गिरधर लाल जी की कृपा, गोविंद देव जी भगवान की दया, आज हमको ऐसे तो हम जयपुर बहुत बार आए, पूज्य गुरुदेव भगवान के कथा उत्सव में भी हम आए थे, लेकिन बहुत दिन बाद पुनः गुलाबी नगरी में आने का सौभाग्य मिला है। हाँ, तो गुलाबी नगरी में हमारे भ्राता के जो मस्तक पे बंधी वो भी गुलाबी पटकी है, श्रीनाथ जी का प्रसाद है, श्रीनाथ जी की बड़ी दया है। हम भी श्रीनाथ जी गए थे और ठाकुर जी की बड़ी दया है भैया, बुढ़ापे का शरीर है हमारा। तो आपने जिस दिन आपके यहाँ कथा प्रारंभ हुई श्री लोकेश जी के यहाँ, इनके ऊपर संतों की दया है, संत सदा विचरण करते रहते हैं, महात्मा सदा विचरण करते रहते हैं इनके घर पर और कृपा बरसाते हैं, बड़ी अद्भुत दया है इनके ऊपर साधुओं की। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की भी बड़ी कृपा है और पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी की भी बड़ी कृपा रही, उनकी तो अभूतपूर्व कृपा है। बक्सर वाले मामा जी की जब हम अभी चर्चा सुन रहे थे तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, हमें तो बड़ी प्रसन्नता लगी कि प्रायः अभी हम कह रहे थे, हमारे साथ में 2-4 अमीर थे, राजन जी वगैरह, तो हम उनको समझा रहे थे अमीरी तो सबके घर पे होती है, ऐसी अमीरी किसी किसी के घर पे होती है। जहाँ साधु विचरण करें ऐसी अमीरी बड़ी ऊंचे लेवल की अमीरी होती है। इसलिए हमने प्रारंभ में ही कबीरदास जी का दोहा गाया। कबीर जी से किसी ने कहा कि बाबा हमें साथ ले चलो, तो कबीर जी बोले सुनो, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, और जो घर फूंके आपनो सो चले हमारे साथ। तो ऐसा स्वभाव इनके पिताजी का, इनकी परंपरा में ठाकुर जी की अद्भुत सेवा हो रही है और अनंत श्री विभूषित आचार्य महाप्रभु स्वामी सुख परंपरा की मानसी सेवा में आहा परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित साकेतवासी पूज्य श्री श्यामचरण दास जी महाराज जी के 323 में इस महामहोत्सव में, पुण्य स्मरण महोत्सव में भक्तमाल जी की कथा हुई और भक्तमाल जी की कथा द्वितीय बार हमारे भ्राता ने गाई, बड़ी अद्भुत बात थी। और श्री गिरधर लाल जी विराजे हैं और पूरे 7 दिन विराजे और केवल भक्तमान सुने, बहुत अद्भुत। आहा, भक्तमाल में कहा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, और तिनके पद सुनी नहीं का आगे के लगे और रील ही भर बनाते रहे तुम। हाँ भैया, राम कथा के श्रोता यदि हनुमान जी हैं तो हनुमान कथा के श्रोता स्वयं राम जी हैं, और भागवत के श्रोता यदि ठाकुर जी के भक्त हैं तो भक्तमाल के श्रोता स्वयं ठाकुर जी हैं। तो जब कभी हनुमान जी को कथा की प्यास लगती है तो राम कथा होती है। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। जब कभी भक्तों को कथा सुनने की प्यास लगती है तो भागवत कथा होती है, कृष्ण कथा होती है या ठाकुर जी के मंगलमय चरित्र होते हैं। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी ऊब जाते हैं, उनका मन उद्वेग हो जाता, मन में भाव उमड़ता, मन में प्रसन्नता उमड़ती, तब ठाकुर जी कहते जैसे तुम हमारी कथा सुनने को ललायत हैं, अब हमारे अंदर भी कथा की प्यास जगी तो राम कथा होती है तो हनुमान जी डट कर कथा सुनते हैं, भक्तमाल होती है तो ठाकुर जी डट करके कथा सुनते हैं। तो ये सौभाग्य है हम सबका, संपूर्ण जयपुर वासियों का और हमारे प्रिय भ्राता का अद्भुत सौभाग्य है। इनके ऊपर सरस्वती जी की खूब कृपा है, पूज्य पिताजी की खूब कृपा है, गुरुदेव भगवान की खूब कृपा है। व्यास परंपरा को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, मर्यादा के साथ साधुओं को लेकर बढ़ा रहे हैं। हम तो बड़े उलट पुलट आदमी हैं, और बड़े उलट पुलट आदमी हैं हमारे, तो वो कहे बिना पेंदी के लोटा हैं, कहाँ ढड़क जाए कोई ठिकानो ना भैया।
पर आप बड़ी परंपरा के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ हमारी व्यास परंपरा को, आचार्य परंपरा को, हमारी भागवत कथा और भक्तमाल कथा की परंपरा को और संतों की परंपरा को बड़ी सहजता के साथ, सौम्यता के साथ, सरलता के साथ, देखो बुरा ना मानना, सिद्धि और प्रसिद्धि पा लेना कठिन नहीं है, उसको पचाना बड़ा कठिन है। कई लोग होते हैं क्षणिक में ही ऐसे फूल जाते हैं जैसा गुब्बारा फूल जाता, और उनकी हालत फिर वैसे ही होती है भैया कि पतंग ऊंचे तो जाती है पर लैंड जमीन ही में करत, और ज्यादा कट जाए तो फिर जो दुर्दशा हो पतो लगे नाली में गिर गई। ऐसी जिंदगी होती है। जिंदगी में खूब बड़े बनो, खूब आगे बढ़ो, खूब नाम रोशन करो, खूब धन कमाओ, खूब यश कमाओ, खूब संपन्नता पाओ। हवाई जहाज की एक आदत है, 44,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर जात पर लैंड जमीन पर ही करती है। ऐसे ही जिंदगी की आदत होनी चाहिए, कितनी भी ऊंचाई पालें पर जमीन से सदा जुड़े रहना चाहिए। और हमारे प्रिय भ्राता बड़ी विनम्रता के साथ अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। हमको तो बहुत गौरव भी होता है, गर्व भी होता है, और युवाओं के अंदर वो जोश देख करके और ज़्यादा हमारा भाव उमड़ने लगता है। हम तो यही कहें कि सब अलाय बलाय से बचे रहें, पर इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा वाईफाई वेरी हाई फाई। हाँ, हमें अपने गुरुजी पर भरोसा है। और आज जब हम चलने लगे तो पूज्य श्री गंगादास जी महाराज जी को हमने कहा कि आप जरूर चलो। तो जब हम सीढ़ियों से उतर रहे थे तो खूब भीड़ आ गई, कोई पाँव तान लो, कोई कपड़ा तान लो, कुर्ता तो फटत ही फटत बच गो। हमने कहा जय बजरंग बली की निर्वस्त्र ना पहुंचे। आओ, तो बाद में लोग पूछेंगे कैसे आए महाराज, हम कहेंगे चीरहरण हो गया है। आओ, आओ। तो महाराज जी थे पीछे, हमने आगे बुलाया तो आप बोले क्यों, हमने हाथ पकड़ा, हमने कहा ले चलो। जैसे ही हाथ पकड़ा तो हमने धीरे से कहा अब हमें काबू की जरूरत ना है, पुलिस कल भगत हो अब भग जाए, साधु ने संभाल लिया है। जिसे संत संभाल लेता है उसे भगवंत संभाल लेता है, जिसको महात्मा पकड़ लेता है उसको परमात्मा भी पकड़ लेता है। प्रिय श्रोताओं, हम आज की बात यही कहना चाह रहे हैं विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके कि यदि तुमको कोई महात्मा स्पर्श कर ले, महात्मा स्पर्श करवे का मतलब वैसो नहीं, दूर से ही ठीक है, पर कोई महात्मा यदि तुमको आशीष दे दे, कोई महात्मा तुमको ये वचन दे दे, किसी महात्मा की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ जाए, किसी महात्मा का लाड़ दुलार तुम्हारे ऊपर आ जाए, कोई महात्मा तुम्हारे ऊपर प्रेम उमेड़ देवे, कोई महात्मा वाणी से, विचार से, दृष्टि से आशीर्वाद दे देवे, तब ये मान लेना महात्मा का आशीर्वाद नहीं, स्वयं परमात्मा का आशीर्वाद तुमको प्राप्त हुआ है। संतों की लंबी जमात बैठी जयपुर के इस भक्तमाल के मंच पर। भैया एक बात कहें, जब मंत्री जी बिजी हो जाते हैं तो मंत्री जी पीए को भेज देते हैं, वैसे ही जब परमात्मा बिजी हो जाता है तो वो महात्मा को भेज देते हैं। और हम जिनके हैं उनकी बात सुनो। तुम्हें भी जल्दी है, हमें और ज्यादा जल्दी है। आहा, अच्छा जयपुर ही रह जाएं। हाँ बेटा ते हम आओ घर उजाड़ दे बसो बसाओ। हम बेटा जयपुर रह जाए भी होते बागेश्वर धाम पे कोई टमाटर फेंक के मारे हैं का कथा कहने कब आओगे? इस जन्म में ट्राई अगेन। हाँ, 2 बार कैंसिल हो गई तुम्हारे जयपुर। चलो छोड़ो। आहा, हम जो बात सुना रहे थे वो, अरे रुको ना कटा, चुप हो जाओ, फेविकोल लगाओ। सुनो, आहा, हम जिनके भगत हैं उनकी बात सुन। भैया तान बजा दइए यार, पैसा पूरा ले लीजिए, तान पूरा बजा। हमारे हनुमान जी महाराज हैं, कुछ लोगों के मस्तक पर तिलक दिखाई पड़ रहा, कुछ लोगों की आंखों में हिंदुत्व की सनातन की चमक दिखाई पड़ रही, कुछ लोगों की नाम जप की जिह्वा में भक्ति की चमक दिखाई पड़ रही। गिरधर लाल जू का, श्री बांके बिहारी का, गोविंद देव जू का, श्री बागेश्वर बालाजी का, श्री जो है समाधि वाले बाबा का, पूज्य श्री मेहंदीपुर वाले बालाजी का, सालासर वाले बालाजी का प्रेम दिखाई पड़ रहा, स्नेह दिखाई पड़ रहा। भैया जैसे तुम चमक रहे वैसे ही वहां पर बूटियां चमक रही थी। हनुमान जी टेंशन में पड़ गए, फुटकर का काम कौन करे? हाँ डाल दो बाबा, फुटकर ना डालो, एक और चाहिए, एक और ठोक में लगेगी। फुटकर का काम ही नहीं है, आपको पता नहीं हम किसके चेला हैं।
हाँ, तो अब देखना हनुमान जी महाराज क्या अद्भुत है, बूटियां चमक रही, हनुमान जी चिंता में पड़ गए, कौन सी बूटी उठाएं, कौन सही है कौन गलत है। अंत तो गत्वा एक ही विचार किया, फुटकर के चक्कर में कौन पड़े, पूरी संजीवनी पर्वत को ही उठा लिया हनुमान जी ने। इसलिए हनुमान जी फुटकर का काम नहीं करते, काय का करते हैं, थोक का करते हैं। यही हम कहना चाह रहे, लोकेश जी ने और इनकी परिवार के लोगों ने फुटकर साधु की सेवा की, उसका परिणाम ये निकला कि ठाकुर जी ने थोक में महात्माओं को यहाँ पर भेज दिया है। और परम पूज्य श्री गो साकेत वासी पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित आचार्य महाप्रभु पूज्य श्री श्याम चरण दास जी महाराज जी के 2323वीं यह उत्सव पुण्य स्मरण उत्सव आज भक्तमाल चरित्र के साथ विराम हुआ गोविंद देव जी की भूमि में। ये तो भक्तमाल की ही भूमि है, ये जयपुर भक्तमाल जी की ही भूमि है, जहाँ पर साक्षात श्री ठाकुर जी ने स्वयं कथा को सुनी। श्री गोविंद देव महाप्रभु जी ने, गोविंद दास जी महाराज, आहा, उन्होंने कथा सुनाई, बीच में उन्हें काम आ गया सो चले गए। जब वापसी आए तो श्रोताओं से पूछा, बताओ कहाँ तक कथा सुनाई थी? और कथा श्रोता भी तो जयपुर के ही थे। तो सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तो महात्मा जी बोले, वाह, ऐसे श्रोता हो, पूरी कथा नहीं सुनी, इसका मतलब ऐसे श्रोताओं को कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी आप लोगों की गलती नहीं है, कथा में कुछ लफड़ा होता है। पूछो क्या होता है? जल्दी तो नहीं है तुम्हें? हाँ, तो हमें भी नहीं है, हमें कौन सा रोटियां बनाना है। हमें है, हमें यहाँ से मुंबई जाना है, वहाँ आज से उत्सव था, गणेश उत्सव, वहाँ पहुँचना है। हाँ, अंतिम बात कह दी मैं। हाँ, तो कथा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्यों? कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। हाँ, कथा का प्रभाव है, पाप अकुलाते हैं, उन्हें लगने लगता हमें हाउस खाली करना पड़ेगा। तो सब श्रोता एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो कथा व्यास पूज्य श्री गोविंद दास देव जी, गोविंद दास जी महाराज जी, उन्होंने कहा, भैया ऐसे श्रोताओं को कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं है जो श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक कथा को नहीं सुनते हैं। तुरंत पोथी उठा करके लेकर जाने लगे। तब गोविंद देव जी मंदिर से आवाज आई, पंडित जी, व्यास जी, भक्त रैदास तक का चरित्र हो गया था, अब इससे आगे की कथा आप सुनाओ। इससे सिद्ध होता है कि भक्तमाल के श्रोता स्वयं श्री कौन कौन है? कौन है? श्री गोविंद देव जी हैं, ठाकुर जी हैं, भक्तमाल की भूमि है जयपुर। भैया काले हनुमान जी की भूमि है जयपुर, खोले वाले हनुमान जी की भूमि है जयपुर। आहा, यहाँ अद्भुत है। आप सबकी भक्ति बनी रहे, हिंदुत्व और सनातन के प्रति स्नेह बना रहे, संतों के प्रति आदर बना रहे। तुम हर बार मिस कॉल सी मार रहे बाबा, लाओ बाबा ले आओ। खूब प्रेम बना रहे। यही हम ठाकुर जी के चरणों में, गोविंद देव जी के चरणों में, गिरधर लाल जी के चरणों में, श्रीनाथ जी के चरणों में, तनोट माता के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सब लोग बढ़िया मुस्कुराते रहो। यहाँ से अब हमको बम्बई और चेन्नई की यात्रा में जाना है। चेन्नई में 3 दिन की कथा है, उसके बाद में फिर वापस भी आना है। हम बहुत ही जल्दी कथा सुनाने यहाँ पर आएंगे। जयपुर की कथा तो करेंगे, पर एक वचन हम दे रहे हैं। आज के भाव को देखकर हमको इन्होंने भी खूब कुरेदा, कई बार लोकेश जी गए, बन नहीं पाया। 19 को कथा जब शुरू हुई थी तो हम दोनों जन रेबासा से उड़े चील गाड़ी पे, तो आपने हमको जबरदस्ती वीडियो बनवा लिया था और वीडियो में धमकी दे करके ये कहा था कि बोलो, हम वचन दे रहे कि हम 25 तारीख को जयपुर आएंगे। और वो वीडियो इन्होंने सेव कर लिया। रील थी, वीडियो नहीं था, हैं? तो क्या वो डल गई का? अरे आपने कही थी हम काऊ को ना दें, भगवान कसम। बोलने वाली
डील थी, डील। हाँ डील थी, हमें रील सुना, बुढ़ापे का कान है भैया। तो हम लोगों की डील थी, तो बोले आपको 25 को आना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, हमारे कारण तो लेट नहीं भय थे, भय तो अपने कारण लेट थे। अपने कारण ऐसे कि हमारी चील गाड़ी को तेल बढ़ा गो, तो सच में बढ़ा गो, तो हम हंसी नहीं कर रहे। मुंबई में डलो नहीं तो हम सूरत गए थे डलवावे, उड़ाती उड़ाती, फिर हम लेट हो गए। तो आप बहुत देर तक बस सच में लेट हो गए थे। तो उस दिन हमको भी मन में लगा कि हम आओ तो सब चलत, हम तो उल्टे फुल्टे आदमी हैं, हमारा एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है। तो 25 तारीख को तो हम आ गए। आपने हमें कई बार आज्ञा दी है, तो हम एक बात कह देते हैं। हमको बहुत प्रसन्नता हुई आके, बड़ा अद्भुत समोसा स्टाइल में मंच है, त्रिकुटी बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, हाँ। अब अपनी अपनी नजर है, अपनी अपनी नजर है, वो तो अपनी अपनी दृष्टि का कमाल है, जैसे जैसा दिखाई दे। अब किसी को पजल नजर दिखाई पड़ रही और हमें समोसा दिखाई पड़ रहा है, तो अपने अपने हिसाब से आदमी चलते हैं। तो बड़ा अद्भुत है। हम ये कह रहे हैं कि जब यहाँ कथा करेंगे तो कभी ऐसा करेंगे कि एक मैदान में कथा करेंगे और सुबह की 1 घंटे की यहाँ करेंगे, तो ज्यादा लोग वहां निभ जाएंगे, ज्यादा वाले वहां फ्री हो जाएंगे, थोक वाले वहां और रसिक फुटकर यहां। ठीक है दोनों। अब लेकिन एक डील तुम लोग करवा दो, हम आए हैं विराम पे, ये भी आए। हम कर्जा किसी का नहीं रखते हैं, इतना कह दो, माइक से कह दो। बोल गोविंद देव लाल की, पूछरी के लौटा की, प्यारे क्या बात है बंसी वारे। हमारे अति प्रिय श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी जल्दी जयपुर कथा करने के लिए आ रहे हैं, बधाई हो। और उसमें भी आनंद की बात है कि सुबह 1 घंटा सरस निकुंज के उत्सव में कथा करेंगे। महाराज जी कह रहे हैं विश्राम दिन ये भी आए। अब मैं कितना भी सोच लूं कि मैं लेट जाऊं इनकी तरह, जैसे आज मैं भाई 2-4 चरित्र तो मैं बोलते ही गया, मैंने अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, पर मैं कितना भी लेट आऊं इनकी कथा ही लेट शुरू होती है। ये शुरू ही 8 बजे करेंगे तो उसका कोई वो नहीं, लेकिन निश्चित ही जयपुर में कथा होगी, खूब आनंद होगा। महाराज जी पधारे, आप सब लोगों को बधाई हो। अब आप सब लोग अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करो। सबको जय श्री कृष्ण।